नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की और लड़के की एक नए जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन ये शुरुआत होने से पहले ही अगर खत्म होने लगी तो आप क्या कहेंगे? समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसको देख पाना बहुत ही अजीबोगरीब लगता है, असहज सा महसूस होता है, लेकिन हकीकत में अगर ऐसा हो तो समाज को उसे देखना ही पड़ता है। एक ऐसा ही मामला पटना से सामने आया है, जहां पर एक लड़की शादी के बाद अपने पूरे परिवार के साथ लड़के के घर पर धरना देकर बैठ जाती है। मामला क्या है, हम आपको बताएंगे कि क्यों वो लड़की शादी के बाद अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ उनके घर के आगे धरना देकर पूरे परिवार के साथ बैठती है और किस वजह से वो बार बार ये कहती है कि मुझे अब ससुराल के अंदर जाना है और लड़के वाले क्यों उसे अंदर आने से मना कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि 2019 में लड़की और लड़की की शादी हुई थी। उसके बाद से 4 महीने रहने के बाद उसके पति और ससुराल वाले ने इसे घर से निकाल दिया और अब वह अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठ गई है। इसके साथ उसके माता पिता और भाई, इस परिवार के सभी सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और वहां पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। लड़की और उसके परिवार वालों का कहना है कि शादी के 4 महीने के बाद इसे ससुराल से निकाल दिया गया और इस मामले में अब यह कह रही है कि जब तक हमें ससुराल के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लड़की का ये कहना है कि उसे ससुराल के अंदर जाना ही है और अगर ससुराल वाले उसे अंदर नहीं लेते हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगी, यहीं पर धरना दिए रहेंगी। क्या कुछ कह रही हैं आप भी सुनिए। तो जैसा कि आपने सुना कि लड़की ने तो अपनी बातें कह दी, लेकिन एक पक्ष को देख करके हम किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड, सास ससुर हस्बैंड। क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे? सर बोल रहे थे हम तुम तो रखें दे ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो सर। शादी कब हुई थी? सर 16 जून 2019 तो हुई थी सर। 19 को? यस सर। आप रह रही थी साथे? सर हम 16 जून 2019 तो हम लोग, मेरा शादी हुआ सर। फिर हम 4 महीने यहाँ रहे, अपने ससुराल में रहे। फिर इन लोगों ने, मेरे पिताजी तो बुलाते थे, विदा कर दिया था सर। फिर 1 महीना बाद मेरे पिताजी आए। इन लोगों ने पूरी अच्छी तरह से हम तो विदा कर दिया था। फिर विदा कर दिया था। फिर 1 महीना बाद फिर आए पिताजी, तो फिर इन लोगों ने कहा कि हम आप तो जानते नहीं, आप लोग कौन हैं, हम आपको नहीं पहचानते हैं। तो फिर वहाँ से माने आप अपने हक के लिए बैठे हुए हैं? हाँ सर। किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्शन देना भी सही नहीं होता है और इसीलिए लड़कों के पक्ष की भी बात सुननी बहुत ज़रूरी है। तो लड़के और उसके पिता के भी बयान हमारे सामने हैं। हम चाहेंगे कि उनकी बातों को भी आप सुनिए कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और रही बात, फिर इसके बाद FIR हो गया मेरे पर, फिर मेरा नो क्रोसिव लगा। जो भी हो तो अदालती चीज है, वो ऑन द रिकॉर्ड है सर। उसके बाद अपना फिर चलते चलते तो अब धरने पर की नौबत आ गई, तो क्या बात आगे बनेगी कि नहीं बनेगी? सर बात बनेगी। कोर्ट का जो सेक्शन 9 का केस है, इसके पूरे सारे शरीर को, इसके मेंटल को चेक करने का मांग किया गया है। और ये लड़की आज तक उपस्थित नहीं हुई है, कुछ नहीं करते आज के डेट में कुछ नहीं करता। क्या चाचा बात बनेगी दोनों परिवार में कि नहीं बन पाएगी? बनेगी। कोर्ट की बात हम मानेंगे। कोर्ट का जो आदेश होगा आप मानेंगे? मानेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे ना। तो आपको बता दें कि इस तरीके से लड़के ने अपनी बात रख दी है। लड़के का कहना है कि लड़की शादी के बाद से ही जमीन जायदाद के मामले में दखल दे रही थी और बार बार उसके बारे में पूछ रही थी। इसे लेकर के परिवार वाले काफ़ी असहज हो रहे थे और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। ये मामला कोर्ट तक भी गया है। कोर्ट में जाने के बाद भी कई बार ऐसे बकझक हो चुके हैं और अब लड़की का पूरा परिवार उनके घर के आगे धरना दिया हुआ है। लड़के की और भी एक बात, लड़के ने कहा है कि गेट तोड़कर करके जबरदस्ती से घर के कैंपस में घुस गए और धमकी दे रहे हैं। धमकी देने की बात लड़के और उसके पिता की तरफ से कही गई है। तो एक बड़ा आरोप लड़की के परिवार वालों पे और लड़की पे लगाया जा रहा है। हालांकि लड़की का कहना है कि मुझे 4 महीने रहने के बाद घर से निकाल दिया गया। अब
किसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच कर रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये जो एक मामला है और ये जो दृश्य बना वो काफ़ी असहज ज़रूर महसूस करवा रहा होगा उनके परिवार वालों को और समाज के लोगों को कि जब दो लोग रिश्ते में बनते हैं, काफ़ी ख्वाहिशें लेकर के, काफ़ी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं और जब 4 महीने में ही ये दरार आ जाए और उसके बाद पुलिस कोर्ट तक ये मामला पहुंच जाए तो आप क्या कहेंगे। और वैसे इन खबरों के लिए आप कोशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।